नमस्कार। कुछ और शुरू करने वाली थी, लेकिन अचानक ये एक सुखवीर आर्य जी का एक कथन आ गया सामने, लगा इससे शुरू करूं तो ज़्यादा अच्छा है। जब हम पूर्ण रूप से श्री माता जी के हो जाते हैं, जब हम उसके सच्चे शिशु बन जाते हैं, वे हमें नई क्षमताएं, दिव्य क्षमताएं प्रदान करती हैं। हमें चैत्य पुरुष की दृष्टि प्राप्त होती है। सृष्टिकर्ता परमात्मा के संकल्प का ज्ञान होता है। हम उन्हें समर्पित जीवन यापन करते हैं। वे सृष्टि को जिस दिशा में मोड़ प्रदान करना चाहते हैं, वही हमारे पुरुषार्थ की दिशा होती है। मैं जो शुरू करने वाली थी उसका पहला वाक्य यही था कि माँ ने कहा है जीवन का लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्यहीन जीवन दुखद है, त्रासद है। और उसमें वो जोड़ती हैं कि जीवन का लक्ष्य जितना ऊंचा होगा, तुम्हारे जीवन का स्वरूप, जीवन का स्तर भी उतना ही ऊंचा होता जाएगा। लेकिन ये जीवन का लक्ष्य, उच्चतम लक्ष्य हम कैसे निर्धारित करें, उसके बारे में जानकारी कैसे पाएं, कैसे सोचें कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए और फिर उसे कैसे प्राप्त करें। वो तो जाहिर है कि फिर लक्ष्य है तो प्राप्त करना ही है। इसमें माँ का एक और वाक्य आता है कि उच्चतम जीवन के उच्चतम लक्ष्य को पाने के लिए हमारी चेतना का उत्कर्ष यानी कॉन्शियसनेस की प्रोग्रेस, हायर कॉन्शियसनेस पर बढ़ते जाना अपरिहार्य है, जरूरी है, अनिवार्य है। चेतना को कैसे समझें, चेतना को कैसे आगे बढ़ाएं, आज मैंने सोचा था कि इसी पर हम प्रश्न उत्तर को देखेंगे और उसी के अनुकूल चलेंगे। श्री माँ से सब तरह के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और श्री माँ ने उनका उत्तर हमेशा हमें छोटे बच्चे की तरह समझाते हुए दिया है। चेतना जो हमें सचेतन बनाती है, अब है क्या, इसको शब्दों में, परिभाषा में बताना उतना ही कठिन है जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि गुड़ की मिठास क्या है। गुड़ मीठा है, रसगुल्ला भी मीठा है भाई, फल भी कई बड़े मीठे होते हैं, आम भी मीठा है। लेकिन आम की मिठास, गुड़ की मिठास हम तभी समझ पाएंगे जब हम उसका स्वाद खुद चखेंगे। जब तक आम नहीं खाया, आम के स्वाद को कोई नहीं समझा सकता। गुड़ की, रसगुल्ले की और आम की मिठास के परिवर्तन को कोई नहीं समझा सकता। ऐसे ही जड़ता से हमें सक्रिय बनाना, मननशील बनाना, विचारशील बनाना, शारीरिक रूप से सक्रिय हो गए हम, मानसिक रूप से सक्रिय हो गए, भावनात्मक दृष्टि से सक्रिय होते हैं। ये सारी सक्रियता जो है, इसके मूल में जो चीज़ है, जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, अगर मैं चाहूँ तो उसी को कहूँगी कि वो चेतना है। लेकिन चेतना के कितने विभिन्न स्तर हैं। किसी ने माँ से पूछा था कि क्या हमेशा चैत्य के द्वारा ही चेतना महसूस की जा सकती है। मैंने कहा आवश्यक नहीं है, चैत्य तो है ही, चैत्य ही जो वही है, चैत्य जो हमेशा सचेतन है, जिसके पास उच्चतम चेतना है, जो परम चेतना से भरा हुआ है, जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, जो आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड है। लेकिन वो चैत्य जो अपने विकास की दृष्टि से इस धरती पर अवतरित हुआ है, आया है, वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, अपने अनुभवों को पाने के लिए, अपने विकास के लिए जो यंत्र लेकर आया है, मन, प्राण और शरीर, उनकी प्रत्येक की अपनी एक चेतना है, जिसे हमें प्रशिक्षण के द्वारा
जागरूक रूप से धीरे धीरे विकसित करना है, उसको उत्कर्ष देना है। शरीर की चेतना को हम प्रायः ज़्यादा महत्व ही नहीं देते हैं, उसको बिल्कुल एक जड़ मशीन की तरह से प्रयोग करने लगते हैं। एक स्वाभाविक रूप से प्रकृति ने शरीर को विकसित किया है। नन्हा शिशु किशोर होता है, किशोर युवा होता है, युवा फिर प्रौढ़ होता है, वृद्ध होता है, और उसके बाद शरीर खत्म हो जाता है और कह दिया जाता है शरीर तो जड़ है। ये कैसा जड़ है जिसके बिना बाकी और कोई क्रिया हो ही नहीं सकती, हम उसको कैसे जड़ कह सकते हैं? फिर धीरे धीरे विज्ञान बढ़ा, उसने कहा नहीं, ये तो पेड़ पौधे जो हैं वो भी जड़ नहीं है, उनमें भी चेतना है। और माँ ने तो इसको साबित कर दिया कि किस तरह वो हर एक फूल की चेतना के साथ जुड़ जाती थी, हर पेड़ की चेतना के साथ जुड़ जाती थी, कैसे हर सब्जी उन्हें कहती थी मुझे लो, मुझे लो, मुझे मत लो, मुझे मत तोड़ो। चेतना का वो एक कौन सा स्तर है? हमारे लिए सीधे वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल है। मैंने आज थोड़ा सा सोचा था कि कैसे इस चेतना को विकसित करें। पहले तो कैसे हम चेतना के प्रति सचेतन बने, हम चेतना को कैसे अनुभव करें, कैसे अपनी चेतना को हर समय अवलोकन के द्वारा पहचान सकें कि कहाँ पर है। और साधन हमारे पास वही तीन है, मन, प्राण और शरीर। यही वे यंत्र हैं जो चाहें तो हमें हमारे मूल लक्ष्य से, जिसको मदर ने कहा है कि मानव के जीवन का या उसके उच्चतम जीवन का अगर मैं संशोधन करूं, सुधार करूं, तो है कि उच्चतम जीवन का एक ही लक्ष्य है, वो है ईश्वर को पाना, ईश्वर को जानना, ईश्वर बन जाना। सामान्य भौतिक जीवन में वो कर्तव्य पालन को हमारा लक्ष्य कहती हैं, लेकिन इसी कर्तव्य पालन के लक्ष्य से धीरे धीरे सचेतन रूप से जागरूक होके हम कैसे उस उच्चतम लक्ष्य को पहचान लें, उसकी तरफ सचेतन हो जाएं और उसकी प्राप्ति का प्रयास करने लगें। यही वे सीढ़ियाँ हैं जो हम जोड़ती हैं, श्री अरविंद के इस वाक्य को साबित करती हैं कि संपूर्ण जीवन ही योग है। तो योग ही हमारा मुख्य लक्ष्य हो जाता है। अब इसको हम कैसे करें? विभिन्न स्तरों पे हमको अवलोकन करना होगा, एक तटस्थ भाव से देखना होगा कि हमारा जीवन कहाँ है। अनासक्त आसक्ति एक वाक्य है जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसको जब हम हिंदी में पढ़ना शुरू कर रहे थे, श्री अरविंद की किताबों को जब हिंदी करने लगते हैं तो थोड़ी ज़्यादा कठिन हो जाती हैं, लेकिन चूँकि हिंदी प्रेम है और हिंदी ही मूल भाषा है, हिंदी में मेरी शैली रही है, तो मेरा प्रयास हमेशा रहा है कि हिंदी भाषियों तक उनको जितना मूल रूप में पहुंचा सकूं। तो दिव्य जीवन पुस्तक जो उनकी है, उसमें कहीं एक बात आई जिसका अर्थ मैंने ये निकाला, अनासक्त आसक्ति, जुड़ना लेकिन अनासक्त रूप से जुड़ना। और ये कब संभव है? जब हम चेतना के उस स्तर पर आ जाएं जहाँ से हम अपने आप को केवल एक भूमिका में देख सकें। हर अभिनेता अभिनेत्री अपनी जितनी सिनेमा को देखता होगा सोचता होगा, ओह यहाँ पे मैं हीरो था, यहाँ पे मैं विलन था, यहाँ पे मैं हीरोइन थी, यहाँ पे मैं साइड हीरोइन थी। लेकिन उसमें काम कहाँ, हमने क्या किया? उसको पता है कि बस ये 3 घंटे की फिल्म बननी है, इसमें मुझे चाहे विलन बनना हो चाहे हीरो बनना हो। लेकिन उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? कि अपना अभिनय ऐसा कर देना है कि दर्शकों पे एक अमिट छाप छोड़ जाए। वो जो सिंसियरिटी है, वो जो लगन है, वो जो तटस्थता है कि मैं ये नहीं हूँ, इस सिनेमा में, इस कहानी में मेरी ये भूमिका है, मैं एक चरित्र सबके सामने अभिनीत कर रही हूँ, लेकिन मैं मूलतः ये नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो मैं हूँ। तो मैं कौन हूँ, इसको पकड़ लें अगर, तो हम अनासक्त आसक्ति का रास्ता ले सकते हैं। लेकिन बातें वहीं आ जाती हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें हमने पढ़ ली हैं, हम बोलते हैं, हम सुनते हैं और वाह वाह भी कर देते हैं, लेकिन जैसे ही जीवन में आता है तब मुश्किल हो जाती है।
इसलिए इस आसक्ति के शब्द को अगर हम पकड़ लें और सामने से अपने को देखना शुरू करें, अपने जीवन को देखना शुरू करें, ठीक वैसे ही जैसे औरों को देखते हैं, जैसे कोई चलचित्र देखते हैं, जैसे कोई नाटक देखते हैं, और तब हम सोचते हैं ओह इसको यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या हम अपने आप को कर पाते हैं? अक्सर होता उल्टा है। मैंने कहीं एक वाक्य पढ़ा था कि मनुष्य अपने लिए बहुत अच्छा वकील और दूसरों के लिए बहुत अच्छा जज बन जाता है। बड़ी आसानी से हम जजमेंट कर देते हैं, लेकिन ये सारे वकालत, ये जस्टिफिकेशंस या जजमेंट्स जो हैं हमारे, ये सारे हमारी किस चेतना का परिणाम है, जो इतनी जल्दी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। हमारे रिएक्शंस हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। उसने हमें कहाँ भेजा, क्या सोच के, हमारी क्या स्टोरी लिखी होगी, लेकिन हमारा ये अस्थिर जो मन है, भावुक हृदय है या प्राण है, ये सारी चीज़ें मिलके हमको यहाँ से वहाँ पहुँचा देती हैं, क्योंकि तत्क्षण की इमीडिएट रिएक्शंस जो हैं, अच्छा तुमने मुझे ऐसा कह दिया, और तुरंत हम चले गए, उसको हम इग्नोर नहीं कर पाते। इसलिए ज़रूरत हो जाती है फिर वही एक चीज़ की, हमें इन्हें प्रशिक्षण देना होगा। समग्र रूप से अपने को ऊपर बढ़ाना है तो चेतना केवल मानसिक नहीं, केवल शारीरिक नहीं, केवल प्राणिक नहीं, हर एक को देखते चलना। इस समय शरीर क्या कह रहा है, इस समय प्राण क्या कह रहा है, इस समय मन यानी हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि क्या कह रही है, और इसको लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे पहचानना शुरू करते हैं। इसमें एक वाक्य फिर डाल देती हूँ माँ का, श्री अरविंद का, कि वो कहती हैं कि हमेशा अपने चैत्य के स्तर पर निवास करो। सामान्यतः से हम एकत्व के साथ, यूनिफिकेशन के साथ नहीं रहते, अपने चैत्य से जुड़े नहीं रहते। मन एक तरफ जाता है, प्राण एक तरफ जाता है, शरीर तो गुलामी कर ही लेता है। और बड़े मौके से, बड़े सुविधावादी हैं ये, अपना जहाँ फ़ायदा देखते हैं, मन कभी प्राण को पटा लेता है, प्राण कभी मन से अपने लिए जस्टिफिकेशंस मांग लेता है कि हाँ ऐसा तो होना ही चाहिए, बहुत थक गई हूँ भाई, बहुत ठंड है, ब्रेक चाहिए, चलो रजाई में चलते हैं। और प्राण कहता है हाँ हाँ बाहर ठंड लग गई तो पड़ गए। शांत होकर सोचें कि ठीक है, मान तो लिया, बैठ गए रजाई में, अब क्या होगा। अचानक घड़ी देखी, 9:45 बज रहा है, रमेश भैया वेट कर रहे हैं, पढ़ना है ही नहीं, और मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। और अंदर से एकदम से, तुम माँ के लिए जाती हो, माँ का काम करने जाना है, माँ की बातें बोलोगी, तुम वहाँ नहीं जाओगी, और सब एक तरफ हो जाता है। मन और प्राण की ऐसी की तैसी, मुझे तो जाना है, देखो अभी मिठू कहाँ से चली आ रही हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही है वो चेतना जो धीरे से बोलती है, क्योंकि वो उच्च चेतना है, ऊंची सी आवाज़ आ रही है, धीमी सी आती है, जेंटल सी आती है, बहुत सज्जन है। लेकिन हमारा मन, प्राण, शरीर इसको बहका देता है। हर क्षण सजग रहना, हर क्षण सचेतन रहना है। शरीर से शुरू करते हैं। शरीर की चेतना को कैसे विकसित करें, इसके पहले मैं कई बार बोल चुकी हूँ। शरीर में जो सबसे भयानक चीज़ है जो मन और प्राण इसमें डालते हैं, वो है भय, संदेह, तमस। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इसको भटकाने के लिए काफ़ी हैं। इसकी बहुत सीमित, वैसे ही शरीर की जड़ता उसे इतना सीमित करती है। मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, मैं वहाँ जैसे मेरे लिए व्यवस्था थी बैठ नहीं पाई, मुझे अपने पैर में दिक्कत महसूस हो रही है। इतना सीमित कर दिया हमने इसको, शर्म की बात है लेकिन ये एक सच्चाई है। अब इसको कैसे करना है कि पैर नहीं मुड़ रहा इसलिए मैं आऊँ नहीं यहाँ, और ये एक तरीका है कि मैं इस तरह से बैठ गई। शरीर को किस तरह से हम ट्रेन करें, फिज़िकल एजुकेशन माने इसीलिए शायद कही है। फिज़िकल एजुकेशन केवल शारीरिक मुद्राओं के द्वारा, शारीरिक एक्सरसाइज या व्यायाम के द्वारा ही नहीं होती है। इसको निरंतर आंतरिक चेतना के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों शरीर को फ्लेक्सिबल होना है? क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का? यहाँ श्री अरविंद और श्री माँ हमारे साथ आ जाते हैं कि तुम्हारा जीवन है अतिमानस तक पहुँचना। कैसे वो शरीर होगा?
जो अतिमानस युग में हमारे साथ रहेगा, जो इन सीमाओं से दूर होगा, तो इस शरीर को ट्रेन करना जरूरी है। और एक उत्साह मन में आता है कि नहीं नहीं, शरीर ऐसा नहीं चलेगा। और भय जब इसमें आता है कि ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, वैसे करेंगे तो हो जाएगा, अंधेरे में जाएंगे तो गिर जाएंगे, कोई हमें मार देगा, हमारा शरीर खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा भय हमारे अंदर मृत्यु का ही होता है। और वही मृत्यु कितनी अनिवार्य है जब हम माँ से पढ़ते हैं कि अरे सिकंदर की तरह अमर होने चले हो। कहानी सुना चुकी हूँ, आगे बढ़ जाऊँगी कि सिकंदर अमृत की खोज में गया था, लेकिन जब अमृत मिल गया, पीने चला, तो एक कौवे ने आके कहा रुको रुको रुको, मेरी अवस्था देख लो। और उसने देखा वो कौवा न उड़ सकता है, न शिकार कर सकता है, न आगे उसके पंख झड़े हुए हैं, बुरा हाल है, मरना चाहता है, लेकिन अमृत पी चुका है, नहीं मर सकता। ऐसा शरीर लेके अमर होना क्या करना है हमें? इसका मतलब शरीर को आगे बढ़ाना है, उसकी जड़ता को ख़त्म करना है, उसकी सीमा को असीमित बनाना है, जिसमें प्रकाश हो, जिसमें नज़ाकत हो, जो मुलायम हो, जो फ्लेक्सिबल हो, जो लिमिटेड ना हो, जो बूढ़ा ना हो, जो रोगी ना हो, जो तमस से ग्रस्त ना हो। उस शरीर को आगे बढ़ाना है। और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने देखा है कि कैसे कैसे कमाल लोग कर देते हैं एक्सरसाइज के बल पे। जिम्नास्टिक्स में देखिए तो इसी शरीर को कैसे तोड़ मरोड़ देते हैं, और मैं साधारण ढंग से नहीं बैठ पा रही हूँ। शरीर की सीमाएं बहुत हैं, लेकिन हमने उसको सीमित कर दिया है। तो उसमें सजग होने की ज़रूरत है। फिर चूँकि हम अध्यात्म की दृष्टि से यहाँ बैठते हैं, तो हम योगियों को अपना आदर्श बना सकते हैं। कैसे 150 वर्ष के बाद भी युवा शरीर लेके योगी हमारे सामने रहे, यानी संभावनाएं हैं। और यही मानव की, मनोमय जीव की, या मानव जगत में आए इस प्राणी की खासियत है, जो कि संभावनाएं लेकर आया है। बाकी जीव तो प्राणिक जगत तक हैं, वो उन प्रकृति के साथ हैं, और वो भी आगे बढ़ ही रहे हैं, जैसे कि हम मनुष्य बन गए। लेकिन अब मनुष्य चाहे तो प्रकृति की इस सीमा से बाहर निकल सकता है, वो प्रकृति को सहयोग कर सकता है ताकि वो अपने काम में आगे बढ़े। शारीरिक दृष्टि से अपने को भय मुक्त करने का काम अगर हम करें, इस पे हमारी बात हो चुकी है कि हम कैसे अपने शरीर की एक एक कोशिका को भय मुक्त कर सकते हैं। और माँ का ये वाक्य हमारा आदर्श वाक्य होगा कि करेज, साहस, सच्चा साहस वही है जहाँ भय किसी भी रूप में ना हो, किसी भी रूप में, मानसिक रूप से, प्राणिक रूप से या शारीरिक रूप से। तो अपने शरीर को ट्रेन कर देना है कि अगर हम अंदर से सजग हैं, ईश्वर से जुड़े हैं, उस पर आस्था रखते हैं, उसकी उपस्थिति में विश्वास करते हैं, तो हमारा कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ होगा तो वो भगवत कृपा के कारण होगा। भगवान चाहते हैं इसलिए होगा, और भगवान हमेशा हमारा अच्छा चाहते हैं। इस पर बहुत लंबी वार्ता हो सकती है, पर मैं आगे बढ़ूंगी। इसके बाद आ जाता है हमारा प्राण। निम्न प्राणिक चेतना में जब हम रहते हैं तो हम बड़े ही संकीर्ण होते हैं, अनुदार होते हैं। हम सिर्फ अपने बारे में, अपने इस सीमित स्वरूप के बारे में सोचते हैं। मेरा बच्चा है, कोई हमारे बच्चे को प्यार भी करे तो हम कहने लगते हैं, ओह मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहता है। कितना छोटा ममत्व है हमारा कि हमें बजाय ये सोचने कि हमारे बच्चे को हर कोई प्यार करे, हम सोचते हैं कि इस बच्चा सिर्फ हमारे पास रहे। उसका प्यार जो वो लेने के लिए यहाँ पे आया होगा अपने भाग्य से, सबको हम सीमित कर देते हैं। मैंने माँ का उदाहरण इसलिए दिया कि सबसे बड़ा प्रेम का जो स्वरूप माना जाता है वो माँ को माना जाता है, पर कई जगह पे सबसे बड़ी संकीर्णता, मीननेस हम माँ के अंदर आ जाती है। अगर माँ सचेतन नहीं है, अगर माँ के हृदय में व्यापकता नहीं है, विराटता नहीं। लेकिन यही प्रेम अगर चैत्य के स्तर पर हो जाए तो वो सोचती, ओह भगवान ने ये बच्चा मुझे दिया है, कितना प्यारा बच्चा है, ये भगवान का बच्चा है, मुझे इसकी पूरी रक्षा करनी है, इसको अधिक से अधिक सुख मिले, अधिक से अधिक खुशी मिले, अधिक से अधिक ये प्रगति करे और सारी दुनिया इसको प्यार करे। तो हम उसको अपने से चिपकाना नहीं चाहते हैं। फिर
ये व्यवहारिक जीवन की बातें हैं, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत ऊंचे किसी डायलॉग पे जा रहे हैं, किसी बहुत गहरी बात को कह रहे हैं, लेकिन यही धीरे धीरे वो सीढ़ियाँ बन जाती हैं जो हमारे प्रेम को व्यापकता देती हैं। हम व्यापक रूप से प्रेम करना सीखने लगते हैं, और जो विराटता, जो व्यापकता हम आगे रखते हैं वो हमारे बच्चों तक चली जाती है, उनमें जाती है, हमारा प्राण रूपांतरित होता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि जब वो हमारे अंदर सामंजस्य लाता है, हार्मनी लाता है। कहते हैं एक जगह एक बच्चा था जो इधर उधर घूम रहा था, उसने देखा एक सज्जन बैठे हैं प्लेटफॉर्म पे, और वो गया और उसने बोला कि सर क्या आपके जूते पॉलिश कर दूं? उन्होंने देखा बड़ा दीनहीन सा दयालु का पात्र है वो बच्चा, उन्होंने अपने पैर आगे बढ़ा दिए, कहा कर दो। लेकिन उस बच्चे के तो हाथ ही नहीं चल रहे थे, वो इतना कमज़ोर था। उन्हें लगा ये कब तक करेगा, मेरी तो गाड़ी आ जाएगी। मन ही मन सोच ही रहे थे कि क्यों मैंने इसको कहा। उस बच्चे से ना तो पॉलिश का डब्बा खुल रहा था, ना ब्रश चल रहा था, वो क्या खाक चमकाएगा जूते। तब तक एक और लड़का आया, आके उसने कहा कि तुम यहाँ बैठो, और उसने फटाफट उनके जूते चमका दिए। वो देख रहे थे दोनों एक उम्र के बच्चे हैं, पर कितना फ़र्क है। खैर उनके जूते चमक गए थे। उन्होंने कहा, सोचा कि पैसे निकालूं, फिर मन में आए किसको दूं, काम तो इसने किया है पर काम उसने मांगा था। अभी वो सोच ही रहे थे, फिर उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं, दिमाग की बात है, इसने काम किया, पैसा इसको मिलना चाहिए। उन्होंने उसको पैसा दे दिया, और फिर उन्होंने देखा कि उस बच्चे ने उस पैसे को लिया, उस दूसरे बच्चे को जो कमज़ोर सा था उसे दिया, उसकी पीठ थपथपाई और कहा तुम जाओ। उन्होंने उस लड़के को बुलाया और कहा कि लेकिन क्यों, काम तो तुमने किया, तुमने पैसे उसको क्यों दे दिए? उसको तो आता ही नहीं है काम करना, वो नहीं डिज़र्व करता ये पैसे। उसने कहा ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा काम करता था, बड़ी फुर्ती से चमकाता था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले दुर्घटना हुई और उसका एक्सीडेंट होने से वो बड़ा बीमार हो गया, और उसके अंदर एक अजीब कमज़ोरी आ गई, वो कुछ नहीं कर पाता। हमारे एक चाचा हैं जो हम सब बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उन्होंने हमें सिखाया है कि तुम्हारा जो साथी कमज़ोर है उसकी सहायता तुम करो। हम सब ने तय किया है कि हर कोई एक काम उसका खुद करेगा और उसके पैसे उसे देगा, यानी अपने काम का एक हिस्सा या भुगतान वो उसको दे देते हैं। ऐसे अगर 12 बच्चे हैं तो 12 लोगों के जूतों की पॉलिश करेंगे और उसे 12 लोगों का पैसा मिलेगा, क्योंकि ज़रूरत तो उसकी भी है। ये जो एक सामान्य मानवीय जगत है, ये सामान्य भौतिक मन है, सामान्य भौतिक प्राण है, लेकिन इसमें धीरे धीरे विकास है, एक हार्मनी आ रही है जो कि दिव्यता है, जो दिव्य गुण है। यहाँ से बढ़ते बढ़ते हो सकता है कि हमारी प्राणिक चेतना शबरी के प्रेम तक पहुँच जाए, जहाँ पे सारी सीमाओं को, सारे संस्कारों को, छुआछूत को, ऊंच नीच को, अच्छे बुरे को छोड़ के वो राम के लिए खा खा के बेर इकट्ठा करती है कि मेरे राम को एक भी खट्टा बेर न मिल जाए। सुदामा कहते हैं कृष्ण ने एक फल काटा और उसके 6 टुकड़े किए, दोनों भूखे थे, जंगल में थे, वहाँ और कुछ खाने को नहीं था। सुदामा ने उस फल के 6 टुकड़े करके, कृष्ण ने उसके 6 टुकड़े किए और हाथ बढ़ा दिया सुदामा की तरफ कि एक टुकड़ा वो खा लें। सुदामा ने एक खाया, फिर कहा एक और दे दो ना, उन्होंने दे दिया। फिर कहा एक और दे दो ना, कृष्ण का ठीक है आधा आधा तो मिलेगा ही, एक और टुकड़ा दे दिया। अब 3 टुकड़े बचे, लेकिन सुदामा का तो और मन हो रहा था, उन्होंने कहा एक और दे दो, कृष्ण ने एक और दे दिया। फिर 5वां टुकड़ा भी सुदामा ने खा लिया। कृष्ण ने उसको देखा कि ये तो लेता ही जा रहा है। सुदामा अभी भी नहीं रुके, कहा वो भी दे दो ना मुझे। अब कृष्ण को गुस्सा आया, उन्होंने कहा ये क्या बात है, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, सब दिए जा रहा हूँ, तुम जानते हो कि मैं भी भूखा हूँ और तुम ये भी मांगना चाहते हो क्या? कि कृष्ण ने वो टुकड़ा मुंह में डाल लिया। लेकिन ये क्या, मुंह में डालते ही उन्होंने उसको थूक दिया। छी, इतना कड़वा फल तुमने खाया कैसे और खाया क्यों? सुदामा ने कहा अरे जिसके हाथों हमेशा इतने मीठे फल खाए हैं उससे आज कड़वे फल की शिकायत कैसे करूं? इसीलिए तो मांग रहा था कि मेरे प्रभु, मेरा मित्र कड़वा फल न खाए। मित्रता है, प्रेम है, लेकिन दोनों का अंतर देख लीजिए कि यहाँ पे कहाँ से कहाँ पहुँच जा रही है वो चेतना।
हम मित्र को प्रेम करते हैं, उसका साथ देते हैं, लेकिन जैसे ही मित्र हमारी कोई चीज़ लेता है तो हम नाराज़ हो जाते हैं। क्या कृष्ण नहीं जानते होंगे? लेकिन ये दृष्टांत हमारे सामने एक उदाहरण है। प्राणिक स्तर की चेतना को कैसे हम धीरे धीरे बढ़ाते चलें और वो जीवन में आ गया है। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हम माँ की उस बात को देखें कि वो कहती है अपने चैत्य में निवास करो, और चैत्य के गुणों के बारे में वो जो बताते हैं उन्हें हमें अपने जीवन में, अपने मन, प्राण और शरीर में उतारना होगा। चैत्य बहुत सरल है। वो कहती है उसके स्वभाव में कोई जटिलता नहीं है, ग्रंथियाँ नहीं है, गांठें नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कहीं। वो सीधी सच्ची बात करता है और बस उसके बाद वो चुप हो जाता है। वो सरलता क्या हम अपने अंदर ला सकते हैं? इसीलिए माँ कहती हैं बच्चे की तरह सरल रहो, शिशु बन जाओ, भगवान के शिशु बन जाओ, सच्चे शिशु बन जाओ। फिर उसके बाद तो अपने आप ही विकास का रास्ता आता है, क्योंकि हम माँ को सौंप देते हैं। बच्चा तो अपनी माँ का ही होता है। फिर माँ की जिम्मेदारी है उसको कैसे आगे बढ़ाएं। तो माँ हमारे अंदर शुद्धि करती है। आत्मावलोकन से हम खुद अपने को शुद्ध कर सकते हैं, या फिर समर्पण के द्वारा हम माँ के हाथों अपने को सौंप दें और माँ हमारे अंदर की सारी अशुद्धताओं को दूर करती चले। छोटे बच्चे कितने सरल होते हैं, इसका एक उदाहरण बताती हूँ कि एक बच्ची थी जो कि जाती थी चर्च में और जाके आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाती रहती थी, और रोज़ देखते थे पादरी की वो आती है चली जाती है। इतनी छोटी सी बच्ची क्या प्रार्थना करती है? उनका तो अपना एक संस्कारगत, परंपरागत एक नियम होता है ना कि ये प्रार्थना याद करो, ये प्रार्थना बोलो। तो 15 दिन बीत गए। एक दिन उन्होंने उस लड़की को रोक लिया, प्यार से उसके सिर पे हाथ रखा और बोला, बेटा आप क्या कहते हो यहाँ पे? आप क्या कोई प्रार्थना करते हो? कहती हाँ। तो उनका आपको प्रार्थना आती है? कि नहीं, मुझे ऐसे कोई प्रार्थना नहीं आती है। तो उनका तो फिर तुम भगवान से क्या कहती हो? कहती मैं कहती हूँ गॉड, मुझे कोई प्रार्थना तो आती नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि कोई भी प्रार्थना होगी, कितनी भी बड़ी, कितनी भी कठिन, कितनी भी गहरी, ABCD से अंदर ही तो होगी, और मुझे पूरी ABCD आती है। तो मैं भगवान को ABCD Z तक सुना देती हूँ, कहती हूँ सारे लेटर्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। कितना विश्वास है कि भगवान तो सब कर ही लेगा। ये चेतना जो है, सरलता की चेतना, वो एक साथ मुझे लगता है मन, प्राण, शरीर तीनों को प्रभावित करेगी। हो ही सकता है कि नहीं करेगी। ऐसी कितनी कहानियाँ मैं सुना चुकी हूँ जहाँ पे पादरी ने लोगों को इस तरह से करना चाहा और देखा कि कुल मिला के हमारे मन की सरलता, हमारे प्राण की सरलता, हमारी भक्ति जहाँ आ जाती है, विश्वास जहाँ जाता है, वहाँ पे चेतना अपने आप ऊपर उठ जाती है। कहते हैं ना, जहाँ भक्ति है, भक्ति प्रेम का सबसे ऊपर, भक्ति में मन प्राण दोनों ही हैं, और शरीर तो आ ही जाता है। माला कैसे जपेंगे आप, ध्यान कैसे करेंगे आप, शरीर को तो बैठाना ही पड़ता है। तो जब इन तीनों का एकत्व हो जाता है और मन में ईश्वर है, तो ऑटोमेटिकली वो चैत्य के पास है। और वो यही कहती हैं कि चैत्य के सानिध्य में रहो, चैत्य के अनुकरण में रहो, चैत्य का शासन मानो, अपनी समस्त सत्ताओं को चैत्य के पास एकीकृत करो, एकत्व करो, यूनाइटेड करो। ये जो वननेस आ जाती है, एक हैं हम, और एक किसके साथ है? चैत्य के साथ है, जिसको सब कुछ पता है, तो वो सीधे रास्ता दिखाएगा ही दिखाएगा। और चैत्य की जितनी विशेषताएं हैं वो धीरे धीरे हमारे मन प्राण में आने लगती हैं। और जब मन प्राण का चैत्यीकरण हो जाए, चेतना के विकास का सीधा सीधा सूत्र या फॉर्मूला यही मैं मानती हूँ कि अपने इन तीनों अस्तित्वों को, सत्ताओं को, इनका चैत्यीकरण कर दिया जाए, इसमें चैत्य के गुणों को समाहित कर दिया जाए, और ये सारे गुण श्री माँ के सिंबल में मिल जाते हैं। इनको लेने से हम एकत्रित हो जाते हैं और उसके बाद अपने आप चेतना का विकास होने लगता है, और वो उस स्तर पे हो जाती है। यहाँ मैं हनुमान का उदाहरण देना चाहूँगी। हनुमान और वाल्मीकि ने राम की कथा लिखी,
रामायण पूरी हो गई। और कहते हैं कि जिस समय उन्होंने समाप्त किया और प्रणाम कर रहे थे राम को मन ही मन, उसी समय वहाँ नारद आ गए। नारद बड़े मज़ेदार काम करते हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। नारद ने उनको आके देखा, बड़े खुश हुए वाल्मीकि कि वाह। समापन के तुरंत बाद नारद मुनि के दर्शन, तो उन्होंने कहा कि प्रणाम करके उनसे कहा कि देखिए मैंने रामायण लिखी है। नारद ने बड़े उससे देखा, पूरा पढ़ा। इनको पूरा विश्वास था कि नारद कहेंगे वाह कितनी सुंदर रचना है, लेकिन नारद ने कहा ठीक है, अच्छी है, लेकिन हनुमान की इससे भी अच्छी है। अब वाल्मीकि को बहुत बुरा लगा। उनका को अच्छा हनुमान ने रामायण भी लिखी है। खोज में निकल गए हनुमान के। वाल्मीकि खोजते खोजते किसी जंगल में पहुँचे, जहाँ पे कोई नाम है उस जंगल का, मुझे याद नहीं है। हनुमान देखा सोए पड़े थे आराम से, और राम राम, उनके तो हर समय राम रहते थे। अचानक वाल्मीकि ने देखा वहाँ पे 7 पत्तों के ऊपर पूरी रामायण लिखी हुई है। पढ़ने लगे 7 पत्ते पढ़ते पढ़ते वो खुद ही एकदम उसमें डूब गए। इतनी सुंदर, छंद भी सुंदर, भाषा भी सुंदर, प्रस्तुति भी सुंदर, भावना भी सुंदर, लगे तो बेजोड़ है। और रोने लगे। उनको रोते देख के, उनके रोने की आवाज़ सुन के हनुमान उठ गए, बोले क्या हुआ? फिर देखा वो रामायण पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं क्यों, इतनी बुरी है क्या? क्या बुरी? ये तो अद्भुत है, अतुलनीय है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हनुमान ने कहा तो फिर रो क्यों रहे? उनका इसलिए रो रहा हूँ कि अब आपके रामायण के बाद मेरी रामायण तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। वाल्मीकि को कौन याद करेगा? वाल्मीकि की रामायण कौन पढ़ेगा? हनुमान उठे, उन्होंने 7 पत्तों को जिस पे रामायण लिखी थी फाड़ा और पानी में बहा दिया। वाल्मीकि फिर चौंक उठे, ये क्या हुआ? हनुमान मुस्कुरा दिए। उन्होंने पूछा लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? इतनी अद्भुत रचना। उन्होंने कहा ये रचना थोड़ी थी, मैं तो दिन रात अपने राम को याद करता हूँ, कभी मन में याद करता हूँ, कभी लिख के याद करता हूँ, तो मेरे लिए तो राम को याद करना था ये रचना, पर तुम्हें शायद तुम्हारी रामायण की मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। वाल्मीकि अब भी नहीं समझे। उन्होंने कहा मतलब? हनुमान ने कहा तुमने रामायण लिखी है ताकि दुनिया, ये संसार वाल्मीकि को याद रखे। वाह क्या लेखक है, क्या रचनाकार है, क्या कवि है। पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा। अब बारी थी वाल्मीकि की आंखें झुकने की। अब उनको सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा ओह, संसार की आँखों में, संसार की बातों में अपनी प्रशंसा सुनने की जो कामना थी, जो इच्छा थी, मैं कैसे उसका शिकार होके कहाँ से कहाँ चला गया। मैं राम को लिख रहा हूँ लेकिन वाल्मीकि के बारे में सोच रहा हूँ। निश्चित रूप से हनुमान की रचना हमेशा के लिए अमर है, दुनिया उसको देखे या ना देखे। तो हम काम तो बड़े बड़े करते हैं, हम भक्ति करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं और हम सोच लेते हैं कि हम तो बड़ा पवित्र जीवन जी रहे हैं, लेकिन उसमें कहाँ हम अहंकार से घिर गए हैं। ये सचेतनता हमको लानी होगी, तभी हम चेतना का उत्कर्ष कर पाएंगे, तभी हम चेतना को ऊंचा उठा पाएंगे। अपने बारे में, अपने अहंकार के बारे में सोचना, क्योंकि अहंकार हमारा अस्तित्व है, अहंकार हमारी पहचान है, वो पहचान जिसे हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन अहंकार को ही अपना सब कुछ बना लेना, अहंकार जो हमारा साधन है उसी को हम अपना सब कुछ मान के बैठ जाते हैं, तो हम निम्न चेतना के शिकार हो जाते हैं। और जितनी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी तलाश में विरोधी शक्तियां हैं, कभी वो दुखी कर देंगी, कभी वो निराश कर देंगी, कभी वो हमें बहुत एक्साइटेड कर देती हैं, उत्साह से भर देती हैं, और उसमें हमारा जो मूल लक्ष्य है, अब उस परम शक्ति को याद रखना, उससे हमें भटका देती हैं। देखती अरे ये तो हमेशा भगवान 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 कर रहा है, रोको इसको, रोको इसको। तो कहीं ना कहीं हमारे सामने प्रलोभन आ जाते हैं जो हमें निम्न चेतना में ले आते हैं, प्राणिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, या शारीरिक जड़ता के स्तर पे, तमस के रूप में।
लगातार हमको सचेतन होने की ज़रूरत होती है। आज हमारा मन चेतना के किस स्तर पर है? आज हमारा प्राण कहाँ तक पहुँचा है, किस ऊंचाई तक पहुँचा है, या कहीं फिसल के नीचे तो नहीं गिर गया? और इन सब के पीछे जो भावनाएं हैं, जो अनुभूतियां हैं, जो विचार हैं, जो हमें नीचे लाते हैं, उनके प्रति हमें सजग रहना है, उन्हें हमें रिजेक्ट करना है। नहीं, ये नहीं आएगा। और वो इतने सुंदर सुंदर रूप लेकर आते हैं वो ख्याल हमारे अंदर, कि कब हमें भटका देते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो माँ का ये वाक्य कि चेतना का उत्कर्ष अनिवार्य है, चेतना का विकास, चेतना की जो कॉन्शियसनेस की जो प्रोग्रेस है वो आपके लिए कंपलसरी है, जरूरी है, अनिवार्य है, अपरिहार्य है, उसके बिना कुछ होगा ही नहीं। लेकिन सर्वांगीण रूप से, क्योंकि श्री अरविंद का योग जो है वो समग्र योग है, संपूर्ण अस्तित्व को आगे लेकर जाना है। तो इसको हमें करने के लिए जितने प्रश्न इस तरह के हमारे मन में आते हैं, जितनी कठिनाइयाँ हमारे पास आती हैं कि ठीक है हम कर तो रहे हैं, लेकिन अचानक ही ईर्ष्या आ जाती है, हमें उसी समय अपने को चेक करना। जिस समय हम बहुत दुखी होते हैं, दुख के मूल कारण तक जाने के लिए शांत होना है, सोचना है। और हमारे पास बहुत अच्छा साधन है कि मातृवाणी के जितने हमारे पास भाग हैं उसमें से प्रश्न उत्तर वाले अगर हम लेते चलें, हमारे हर प्रश्नों का उत्तर उसमें मिल जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे मेरे पास जो आते हैं, वो कहते हैं कि मेरी सास तो मेरे पीछे ही पड़ गई हैं, वो तो मेरे पति को अपने कब्जे में कर लेती हैं। सास कहती है बहू ने तो मेरे बेटे को अपने कब्जे में कर लिया है। जो असल चीज़ है वो तो किसी के कब्जे में आती ही नहीं है। वो मुस्कुराती होगी कहीं, खेलते रहो तुम लोग, बिताते रहो जीवन, फिर आओगे फिर यही करोगे। जितनी जल्दी सीख लो उतना अच्छा है। और मैं उन्हें यही कहती हूँ कि अरे जो चीज़ जाने वाली है वो तो जाके रहेगी, वो सांस ले या दुनिया ले या मौत ले लेती है। लेकिन असली चीज़ को पकड़ के, असली चीज़ को पकड़ने के लिए असली चेतना तक जाना होगा, और वो चेतना है चैत्य की चेतना। हनुमान की उस चेतना तक जाना है कि वो पत्तों पर लिखी हुई रामायण कुछ मायने नहीं रखती, अंदर जो लिखा हुआ है वो कौन ले सकता है? वो कोई ले सकता है क्या? लेकिन हम अपने अंदर झांकते नहीं हैं, हम अपने अंदर घुसना नहीं चाहते। और इसीलिए माँ का ही एक कोटेशन फिर सुनाना चाहूँगी कि हमें अपने जीवन के लक्ष्य को करना क्या है, उसके लिए प्रार्थना क्या करनी है। बहुत सुंदर प्रार्थना है ये। हे पराचेतने, तू आज सब बांध खोल दे, डूब जाए संपूर्ण पृथ्वी तेरी चेतना के सत्य में, आनंद में, हो जाए तिरोहित। कोई शब्द अगर आप लोगों को लगता है कि हिंदी ज़रा ऊपर की तो बता दीजिएगा, ये अनुवाद मेरा नहीं है, लेकिन क्योंकि चीज़ें अगर हम अपने अंदर समझ लेते हैं तभी वो हमारे साथ रहती हैं। हो जाए तिरोहित अज्ञान घन मानव हृदय से, अज्ञान वाले बादल जो हैं हमारे हृदय से दूर हो जाएं। छट जाएं काले मेघ वसुंधरा के पावन आंगन से, जगमगा उठें स्वर्ण रश्मियों को विकीर्ण करता हुआ अमित तेज से युक्त मार्तंड यानी आकाश। चमक उठे पृथ्वी का प्रत्येक पदार्थ उसकी नवीन ज्योति में, हो जाए सब रूपांतरित अपने दिव्य स्वरूप में, जो हम सब में है हमारा दिव्य स्वरूप, लेकिन उसमें हम बाहरी चीज़ों को रूपांतरित कर सकें, ट्रांसफॉर्म कर सकें। प्रकट हो जाए सब ऊपरी तल पर जो निहित है अंतर सत्ता में, परिप्लावित हो उठे धरती का कोना कोना। आनंद अम्बुधि से यानी आनंद के पूरे सागर से भर जाए, रूपांतरित हो पृथ्वी का प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मानव अतिमानस की दिव्यता में। जो वो लक्ष्य है, वो
डेस्टिनेशन है, वो मंजिल है हमारे सामने जिसे श्री अरविंद ने रखा है, उसको अगर हम देखना शुरू करते हैं तो हमारी गति की दिशा उच्च चेतना की तरफ होगी, अन्यथा हम पतन की तरफ आ सकते हैं। हो जाए संपूर्ण सृष्टि सचेतन आत्मा के चैतन्य से। ये आत्मा की चैतन्यता, आत्मा की चेतना ही हमारे चैत्य की चेतना है, और जिसके साथ अगर हम रहते हैं तो हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी चेतना के प्रति सजग रहने की शक्ति प्राप्त होती है। हमारे अंदर सारे भय ख़त्म हो जाते हैं, सारे संदेह मिट जाते हैं, सारा तमस वहाँ से गायब हो जाता है। तो इसलिए ऐसा करना चाहिए कि जब भी अधीरता आती है मन प्राण शरीर के किसी भी अंश में, किसी भी भाग में, उस समय हमें स्मरण करना चाहिए माँ का, श्री अरविंद का, या जो भी हमारे इष्ट हैं उनका। उससे हमें हमेशा पॉजिटिव अनुभूतियाँ होती हैं, हमारा दृष्टिकोण बदलता है। और इस दृष्टिकोण के प्रति एक घटना के साथ और मैं समाप्त करूँगी कि एक ही चीज़ होती है, एक ही परिस्थिति होती है, लेकिन हम दो लोग उसमें बिल्कुल विपरीत रूप से अर्थ लेते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, भाव दिखाते हैं। कहते हैं एक व्यक्ति था जो हमेशा साधना में रहता था, ध्यान करता रहता था, और उसे लगता था कि बस कब मुझे ईश्वर मिल जाए, कब मुझे ईश्वर मिल जाए, बड़ा परेशान रहता था। और हमेशा की तरह नारद वहाँ पहुँच जाते हैं। नारद को देख के वो बड़ा प्रसन्न होता है, उनकी खूब सेवा करता है और भगत करता है। नारद कहते हैं मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी सेवा से, तुम बताओ तुम्हें मैं क्या दे सकता हूँ, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ। उसने कहा मुनिवर कुछ नहीं, आप तो हमेशा स्वर्ग जाते रहते हैं, आप तो भगवान से मिलते रहते हैं, आप एक बार उनसे पूछिएगा ना वो मुझे कब मिलेंगे, मैं दिन रात उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। नारद ने कहा अच्छा मैं ज़रूर पूछूंगा। फिर नारद चले गए और उसके बाद उनको जब मौका मिला तो उन्होंने ईश्वर से पूछा कि भाई नीचे एक मानव है जो बहुत आपको प्यार करता है, आपका ध्यान करता है, तपस्या करता है, वो जानना चाहता है आप उसको कब मिलेंगे, क्या आप उसको नहीं मिल सकते। उन्होंने कहा अभी तो समय है, अभी उसको ऐसे 7 जन्म बिताने होंगे तब मैं उसको मिलूँगा। नारद का भी मन बुझ गया, 7 जन्म तब उसको मिलेंगे। मन ही मन सोचने लगा मैं उसको क्या कहूँ जाके। वो धरती पर तो आए लेकिन उस व्यक्ति के सामने नहीं जा रहे थे, लेकिन वही नियति, एक समय ऐसा हुआ कि उन्हें वहाँ जाना ही पड़ा। वो जब गुजरते गुजरते देखा कि अरे वो तो सामने से चला आ रहा है। नारद को देखते ही वो तो दौड़ा आया, उन्हें फिर प्रणाम किया और कुछ नहीं बोला। लेकिन नारद का मन थोड़ा बुझा हुआ था, आंखें झुकी, उससे आंख नहीं मिला रहे थे। ये बेचारा तो सुन के ही निराश हो जाएगा, अब क्या करूं। लेकिन अंत में उसने पूछ लिया कि मुनिवर आपने बताया नहीं, क्या आपने ईश्वर से पूछा था? वो कहा हाँ भाई पूछा तो था, आवाज़ बड़ी बुझी सी थी। उसने कहा फिर ईश्वर ने क्या कहा? क्या उन्होंने कहा वो मुझे नहीं मिलेंगे? कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। देखो खूब अपने स्वर को आशाजनक बना रहे थे, कोशिश कर रहे थे। ऐसा है वो मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे तुमको, लेकिन ना थोड़ा तुमको धीरज। उन्होंने कहा 7 जन्मों के बाद मिलेंगे। उसने कहा मिलेंगे? उसने 7 जन्म को तो ध्यान ही नहीं दिया, उसको उड़ा ही दिया ऐसे, मिलेंगे। और वो खुशी से नाचने लगा, उन्मत्त हो गया। ईश्वर मुझे मिलेंगे, ईश्वर मुझे मिलेंगे, चाहे जब मिले लेकिन मिलेंगे, एक एश्योरेंस आ गई। और वो इतना आनंद में डूब गया, ईश्वर 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 आपका लाख धन्यवाद, ईश्वर आपका लाख धन्यवाद, आप बड़े करुण हो, आप बड़े करुणा के सागर हो, आप बड़े दयालु हो, आपकी कृपा मुझ पर है, आप मुझे मिलोगे। वो इतने उसमें हो रहा था कि उसने देखा सामने से ईश्वर चले आ रहे हैं। नारद ने उनको देखा, कहा ये क्या बात है, आपको आना ही था तो आपने मुझे क्यों इतना परेशान किया और मुझे झूठा क्यों साबित किया? उन्होंने कहा नारद मैंने झूठा नहीं साबित किया, मैंने तुमसे सही कहा था। लेकिन इसका जो विश्वास, इसका जो ये जो परम आनंद है, दिव्यानंद, जो सिर्फ ईश्वर से जुड़कर ही मिल सकता है, इस कदर हो गया था कि 7 जन्म क्या, अगर 50 जन्म भी होते तो वो इसी क्षण में ख़त्म हो जाते। मुझे तो आना ही था। और वहीं पे उसको ईश्वर के दर्शन हो गए।
ये जो आशाजनक, ये जो पॉजिटिव चीज़ है, ये जो हमारे अंदर आस्था है, विश्वास है, धीरज है, संयम है, वो इतनी बड़ी चीज़ है जो हमारे मन प्राण सबको उच्च चेतना में रूपांतरित कर सकता है। और वो चेतना बस होनी चाहिए, लेने का ढंग होना चाहिए, वो दृष्टिकोण होना चाहिए, अपने अंदर किसी निराशा को घुसने नहीं देना। ये 7 जन्मों को किस तरह उसने उड़ा दिया, वो कला आनी चाहिए हमारे अंदर, तब हम कहीं से भी हो आगे बढ़ जाते हैं। और मेरी प्रार्थना है, शुभकामना है कि हम सब इस चेतना को प्राप्त करें और ऐसे ही उत्कर्ष करते करते उस लक्ष्य को प्राप्त करें जो हमारे जीवन का है, कि हम ईश्वर को जानें, ईश्वर को पाएं और एक समय ईश्वर ही बन जाएं। इस धरती पर अतिमानस आए, जो जिसके लिए माँ श्री अरविंद ने इतना किया, हम उसमें थोड़ा सा अपना योग दे सकते हैं अपनी चेतना के द्वारा, चेतना के विकास के द्वारा। धन्यवाद।